नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, अब आपका किस्मत बदलने का समय आ गया। अब आपका सपना पूरा होने का दिन आ गया। जी हां दोस्तों, अब आपके जीवन में आपकी राशि में जो चमत्कार होने वाला है दोस्तों, आप सुनेंगे। तो दोस्तों, आप अपने आप पर यकीन नहीं करोगे। आप तो सोचेंगे कि यह कहीं सपना तो नहीं है, ऐसा अचानक कैसे हो गया। लेकिन दोस्तों, यह सपना नहीं है, एकदम या हकीकत है दोस्तों। जब भगवान भक्ति के जीवन में कोई ऐसा चमत्कार करता है तो दोस्तों, वह पल भर में उसकी किस्मत हीरा बना देता है। भले ही भगवान के घर देर है, लेकिन दोस्तों अंधेर नहीं। मनुष्य जो भी कर्म करते हैं उन्हें आज नहीं तो चल देते जरूर है। और अब आपका वही समय आया है जो भगवान ने कर दिया। ऐसा चमत्कार कि दोस्तों, पल भर में अब आपका जीवन बदल कर रहेगा। आपका भाग्य अब 7वें आसमान में उड़ने वाले हैं। दोस्तों, हम आप सभी को बता दें कि आज से आपके ग्रह कुंडली में, आपकी राशि में एक ऐसा शुभ योग का निर्माण हुआ है कि दोस्तों, अब आपका किस्मत रातों और रात बदलने वाली है। आपका भाग्य हीरे से भी तेज चमकने वाली है। आज हम आप सभी को जो भविष्यवाणी बताने वाले हैं, जो ग्रह कुंडली में आपके चमत्कार होने वाले हैं दोस्तों, ये एकदम पत्थर का लकीर होगा। ये अगले 24 घंटे के अंदर में हर हाल में होकर रहेगा। अगर आज की भविष्यवाणी कोई भी गलत साबित कर दिया तो दोस्तों, मैं उसे एकदम मुंह मांगा इनाम दे दूंगा। जो इनाम मांगेगा उन्हें मैं तुरंत दे दूंगा। क्योंकि दोस्तों, हम पूरी गारंटी के साथ कर रहे हैं कि पूरे होश और हवास में कह रहे हैं कि ऐसा चमत्कार अब आप सभी के जीवन काल में होकर रहेगा। आपकी ग्रह कुंडली में बहुत ही आकलन, बहुत ही विश्लेषण करने के बाद यह पता लगा लिए हैं कि आपकी कुंडली में ऐसा योग बना है कि दोस्तों, अब वही योग आपको बना देंगे करोड़ के मालिक। और आप जितने भी पिछले समय में कर्म किए हैं, जितना भी परिश्रम किए हैं, उनका आपको अभी तक फल नहीं मिला है। तो दोस्तों, अब हो जाओ तैयार, क्योंकि अब आपके सारे कर्मों का, सारे मेहनत का फल अब आपको एक साथ मिलने वाले हैं। और इतना ही नहीं है, अगले 24 घंटे के अंदर आपको मिलने वाले हैं। दोस्तों, मैं आपको यकीन दिलाता हूं, और दोस्तों, यहां तक कि मैं कसम खाकर कहता हूं कि यह जो घटना आप सभी के जीवन काल में होगा दोस्तों, आपका जीवन बदल जाएगा। अब आपका किस्मत स्वर्ग से भी सुंदर हो जाएगा। आपका एक एक सपना अब पूरा हो जाएगा। लेकिन दोस्तों, आपको एक काम करना होगा। इस वीडियो को आपको पूरा देखना होगा। आधा अधूरा ज्ञान से कुछ हासिल नहीं होगा। बिल्कुल ही इस वीडियो को अकेले और शांत होकर देखना। दोस्तों, आप बरसों सालों से जो सपना सोच के आ रही थे, वह दोस्तों अब आपको अगले 24 घंटे में होकर रहेगा। भगवान का ही आपका वरदान है। ऐसा समय सबका नहीं आता है दोस्तों। अपने पिछले समय में जरूरी ऐसा अच्छा कर्म किया होगा, तभी आपके जीवन में ऐसा अच्छा परिवर्तन होने जा रहा है। बस भगवान की इस मौके को जाने मत दीजिएगा और वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ध्यान से देखिएगा। दोस्तों, माता रानी के जितने भी सच्चे भक्त हैं, वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में सच्चे मन, सच्चे हृदय भाव से जय माता दी का नारा एक बार नहीं दोस्तों, 3 बार लगा दीजिएगा। आप यकीन मानिए, आने वाले अगले 1 दिनों के अंदर माता रानी की आशीर्वाद से आपके जीवन के सारे दुख, तकलीफ, समस्याएं समाप्त हो जाएंगे। दोस्तों, इस वीडियो को देखने के बाद आपके आंखों से आंसू ना निकलने लगे तो फिर कहना, क्योंकि इस वीडियो में हम आपके जीवन की एक एक पोल खोलने वाले हैं। जी हां दोस्तों, काली हकीकत से पर्दा उठेगा। अब तक अंधेरे में कहीं छुपी हुई थी, अनजान थी, यहां तक कि जिनके बारे में आपको भी अब तक कोई भनक नहीं थी। हम आपको 100% गारंटी देते हैं कि इस वीडियो को देखने के बाद आप सोच में पड़ जाएंगे कि अब तक आपको इन बातों के बारे में पता क्यों नहीं था। किसी ने आपको अब तक इन बातों के बारे में बताया क्यों नहीं। जी हां दोस्तों, हम आपको बता दें कि आपकी राशि का बहुत अच्छा समय चल रहा है। इस समय आप जो चाहे वह हासिल कर सकती हैं। जीवन की हर एक खुशी आपके कदमों में आ सकती है। फिर भी कई जातकों के ऐसे सवाल हमारे पास आते रहते हैं कि इतनी मेहनत के बाद भी हमें सफलता प्राप्त क्यों नहीं हो पा रही है। हमारे पास रुपया पैसा क्यों नहीं आ रहा है। पैसे को लेकर तंगी लगातार क्यों बनी हुई है। काम धंधे सब ठप क्यों पड़े हुए हैं, या जो काम धंधे चल भी रहे हैं वह बड़ी मुश्किल से ही अपना खर्चा भी निकाल पा रहे हैं। अपनी आमदनी को लेकर इतनी परेशानी है
कि खर्चा चला पाना भी मुश्किल हो रहा है और कर्जा है कि लगातार बढ़ता चला जा रहा है। ठीक इसी प्रकार कुछ जातकों के सवाल ऐसी आती हैं कि रिश्ते नातों में लगातार कलेश मचा रहता है, घर परिवार का माहौल भी अच्छा नहीं रहता है, प्यार मोहब्बत के रिश्ते भी अच्छी नहीं चल रही हैं, चाहे अनचाहे प्लीज का माहौल लगातार बना रहता है। तो दोस्तों, हम आपको बता दें कि आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक पूरा देखिए, समय निकाल कर देखिए, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं। अच्छा, समय होने के बावजूद भी आपकी राशि के जातक इतने परेशान क्यों हैं? उन्हें अच्छे समय का अनुभव प्राप्त क्यों नहीं हो पा रहा है? क्या अड़चनें हैं? क्या रुकावटें? हर एक बिंदु पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे, तो वीडियो में बनी रही है। हमारे साथ वीडियो लंबी अवश्य है, लेकिन आपके जीवन की संपूर्ण कहानी इस वीडियो में बताई गई है। कृपया यह वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बनी रहे। बीच में छोड़कर अगर वीडियो को जाएंगे तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। जी हाँ दोस्तों, कुछ लोगों के ऐसे सवाल आते हैं कि वीडियो में बताई गई बातें हमें समझ में नहीं आई है। तो आप लोगों से हमारा करबद्ध निवेदन है कि कृपया कर वीडियो को पूरा देख लें। आपको आपके सवालों के संपूर्ण जवाब वीडियो में दिए गए हैं। तो दोस्तों, वीडियो प्रारंभ करें। इससे पहले आपसे एक निवेदन है कि माँ काली, माँ लक्ष्मी, माता रानी के सच्चे भक्त पूरे भक्तिभाव के साथ हो कमेंट में जय माँ काली, जय माँ लक्ष्मी, जय माता रानी अवश्य लिखें। माँ काली, महालक्ष्मी और माता रानी आपका कल्याण करेंगे। दोस्तों, याद रखिए कि जिनके साथ हैं स्वयं माता काली, माँ लक्ष्मी और माता रानी, उनका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता है। तो वीडियो शुरू करने से पहले हम आप सभी से एक महत्वपूर्ण बात करना चाहते हैं कि हम आप सभी के लिए अच्छे से जानकारी के लिए दिन रात मेहनत करते हैं। बहुत छानबीन करने की बात आप सभी के लिए हम बहुत अच्छे जानकारियां लेकर आते हैं, जो कि आप सभी के जीवन के लिए बहुत ही जरूरी होता है। और दोस्तों, इन सभी के लिए हम आपसे कुछ नहीं चाहते हैं, बस हम इतना चाहते कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे चैनल से जुड़ जाएं, जिनमें आपको 1 रुपया भी नहीं लगेगा। बस इतना हमारा आप सभी से हाथ जोड़कर प्रार्थना है, निवेदन है। तो हमारा भावना को जरूर समझिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो दोस्तों, आपको बता दें कि ग्रहों का कोई दोष ना होते हुए भी आपके जीवन में परेशानियां क्यों हैं, यानी कि ग्रहों की चाल आपके अनुकूल है, जो कि लंबे समय से आपके खिलाफ थी, आपके अनुकूल नहीं थी, जिसकी वजह से आप तमाम परेशानियों और युवाओं को जलते हुए चले आ रहे थे। अब वह ग्रहों की चाल बदल गई है, वह अब आपके अनुकूल है। फिर भी कुछ जातकों के जीवन में कोई बदलाव नहीं आया है। तो दोस्तों, हम आपको इसी विषय पर विस्तार में जानकारी देने जा रहे हैं, तो ध्यान से हमारे साथ बनी रहे, वीडियो को पूरा देखें। तो दोस्तों, हम आपको बता दें कि अब तक आपके जीवन की कहानी कुछ इस प्रकार रही है कि आपने अपने जीवन काल में सुख का कोई भी पल नहीं देखा है जिसमें कि आपको संपूर्ण प्राप्त हुआ हो। जी हां दोस्तों, खासतौर से पैसे रुपए को लेकर परेशानी अभी तक खत्म ही नहीं हुई है। आपने चाहे कितना ही बड़ा काम किया हो, ये छोटा काम किया हो, ऐसी को लेकर परेशानी लगातार बनी रही है। यदि आपने कर्जा लेकर अपने जीवन में किसी काम को करने की कोशिश की है, तो वह कर्जा भी चुकाना बहुत मुश्किल हो गया है, या फिर अब तक चुक नहीं पाया है। दोस्तों, हम ऐसा कह सकते हैं कि आपके जीवन में एक परेशानी खत्म होती नहीं कि दूसरी परेशानी खड़ी हो जाती है। आपके जीवन काल में कभी अपने दिल से खुशी का अनुभव नहीं किया है, साथ ही लोग भी आपको परेशान करते रहते हैं, आपकी भावनाओं से खिलवाड़ करते रहते हैं। आपकी भावनाओं की कोई कदर ही नहीं है। जो बात आप लोगों से कहते हैं, उन्हें समझाने के लिए, उनके हित के लिए उन बातों को भी महत्वहीन समझा जाता है, उनकी अनदेखी कर दी जाती है। जी हां दोस्तों, हम आपको बता दें कि आपके जीवन काल में कई बार ऐसे पल भी आई हैं जिनमें कि आप अपने आंसुओं को रोक नहीं पाए हैं, लेकिन एकांत में बैठकर आपने चाहे भले ही रो लिया हो, लेकिन आप कभी सामने लोगों के अपना दुखड़ा नहीं रोते हैं। आपके आंसू तो दूर, लोगों को आपके चेहरे पर शिकन तक नहीं दिखती है। उल्टा इसके विपरीत आप लोगों के सामने मुस्कुराती रहती हैं। आपके चरित्र की यही खूबी तो आपको एक दमदार व्यक्तित्व का स्वामी बनाती है।
लेकिन बुरी परिस्थितियों का क्या करें जिन्होंने अब तक आपका पीछा नहीं छोड़ा है। उम्मीद के सहारे आपने अपना अब तक का जीवन गुजारा है, लेकिन अब तो शायद उम्मीद भी अपना साथ छोड़ने लगी है। लेकिन दोस्तों, हम आपको बता दें कि आपको उम्मीद का साथ नहीं छोड़ना है। जब तक सांस है तब तक आस है। दोस्तों की याद रखना है, मन के हारे हार, मन के जीते जीत। दोस्तों, हम आपको अपने दिल से यह बताना चाहते हैं, आपके जीवन की हर एक परेशानी का अंत कब होने जा रहा है। आपकी हर एक परेशानी जड़ से खत्म होने जा रही है। आज की इस वीडियो में हम आपको जो जानकारी देने वाले हैं वह आपको ऐसे समाधान देगी, ऐसी नजरिए देगी जो आपके भाग्य परिवर्तन में बहुत बड़ा रोल निभाएंगे। दोस्तों, इसलिए दोस्तों, वीडियो के एक एक भाग को बड़े ध्यान से देखें और समझने का प्रयास करें। यह आपके जीवन का सवाल है। तो दोस्तों, हम आपको बता दें कि आपके जीवन से जो खुशियां दूर हैं, उन खुशियों को दूर करने में आपके अपनों का बहुत बड़ा योगदान है। दोस्तों, वीडियो ध्यान से देखना। हम एक एक कर आपके जीवन के हर एक पहलू पर विस्तार से बात करेंगे। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि आपके जीवन में जो आप खुशियों से दूर हैं, उनमें कहीं ना कहीं आपका ही योगदान है, और आपके जीवन को बर्बाद करने में आपने भी स्वयं है कोई सर नहीं छोड़ी है। जी हां दोस्तों, मैं आपसे ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आपने उन लोगों पर भरोसा किया है जो कि दोस्त के रूप में दुश्मनी निभाने आए थे। ये दोस्तों, अब याद रखें कि आज का जमाना बदल चुका है। अब दुश्मन कहीं बाहर नहीं होते हैं, दुश्मन अपनों में ही होते हैं। अपनों का चेहरा लगाकर हमारे पास आती है। तो दोस्तों, आपको इन दुश्मनों को पहचानना बहुत आवश्यक है। आज के जमाने में लोग दुश्मनी इतने शातिर तरीके से निभाते हैं कि आपको पता तक नहीं चलता कि आपका सर्वनाश चल रहा है, और आपके देखते देखते ही आपका जीवन गुजर जाता है। दोस्तों, समझने का प्रयास करिए कि आपके भी मित्र या रिश्तेदार जो आपको हमेशा भावनात्मक रूप से कमजोर बनाने की कोशिश करते रहते हैं, क्योंकि ऐसा करने में उनका हित है। दोस्तों, कुछ आपको ऐसी बातें करके बरगलाते हैं कि आप तो हमारे भाई हैं, आपके बिना हमारा क्या हो सकता है, आप हमारे दोस्त हैं, आपके बिना हमारा जीवन नहीं चल सकता है, आप ही हमारे लिए सब कुछ है, हमारे भगवान हैं, ये हैं, वह हैं। कुछ इसी तरीके की चिकनी चुपड़ी बातें दोस्तों आपसे होती हैं, और बदले में आपके सभी संसाधनों का शोषण होता है। आपका सामान, आपका रुपया पैसा, आपका मान सम्मान, सब कुछ लुटा जाता है। जी हां दोस्तों, ऐसे दोस्त या रिश्तेदार कोई दोस्त नहीं होते हैं, ये असल में छुपे हुए दुश्मन होते हैं, और ऐसे दुश्मन आपको कभी भी खुश नहीं देख सकते हैं। दोस्तों, लेकिन आप जितना दुखी रहेंगे, आप जितना परेशान रहेंगे, उतना ही आप भावनात्मक रूप से कमजोर रहेंगे। फिर आपका फायदा उठा पाना बहुत आसान रहेगा, क्योंकि आप किसी ना किसी को अपना सहारा बनाने की कोशिश करेंगे, और लोग सहारा बनकर अपना उल्लू सीधा करते हैं और आपका शोषण करते हैं। दोस्तों, याद रखें कि आप जब कभी भी छोटी मोटी सफलता भी हासिल करते हैं, बड़ी ही मेहनत से, बड़ी ही तकलीफ के साथ आप आगे बढ़ते हैं और जैसे तैसे सफलता को हासिल कर पाते हैं, तो ये छुपे हुए दुश्मन भी षड्यंत्र रचते हैं और आपको लूटने का, आपका दुरुपयोग करने का हमेशा प्लान बनाते हैं, कोशिश करते हैं। दोस्तों, मेरी बातें कुछ कड़वी हो सकती हैं, लेकिन सत्य है, सत्य हमेशा कड़वा ही होता है। तो अब दोस्तों, आपको याद रखना है कि चाहे कोई बाहर का हो, चाहे अपना हो, यदि आपको भावनात्मक रूप से कमजोर होने का फायदा उठाने की कोशिश करता है, तो आपको ऐसे इंसान को पहचान लेना होगा और उसे अपने जीवन से बाहर निकाल देना होगा। दोस्तों, अब आपको लिहाज करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपकी अपनों में ही आपके दुश्मन छुपे हुए हैं। तो दोस्तों, यह तो हो गई आपकी व्यक्तिगत बातें, जिनमें कि आप कमजोर पड़ जाते हैं और आप अपनी परेशानियों को खुद ही दावत दे देते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं कुछ ऐसे कारणों की जो आपके परेशानी का मुख्य कारण हो सकती हैं। वह यह है कि आप अपनी ऊर्जा क्षेत्र को खराब कर देते हैं। जी हां दोस्तों, अब यह ऊर्जा क्षेत्र क्या है, आप इसे समझने का प्रयास करें। दोस्तों, याद रखें, यह हर इंसान के आसपास ऊर्जा का एक क्षेत्र होता है या दायरा होता है, जिसे हिंदी में तेजस और इंग्लिश में और कहा जाता है। विज्ञान भी अब इस बात को साबित करता है। यह मानता है
कि हर इंसान के आसपास उसका ऊर्जा का एक क्षेत्र होता है, तो दोस्तों यह ऊर्जा का क्षेत्र शुद्ध और अशुद्ध दोनों ही प्रकार का हो सकता है। यह आपके विचारों, कर्मों और जीवन शैली पर निर्भर करता है कि आपका ऊर्जा क्षेत्र कैसा है। जी हां दोस्तों, अब आपको याद रखना है कि यदि आपको अपने जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का लाभ लेना है, यानी ईश्वर की कृपा का पात्र बनना है, तो आपको अपनी ऊर्जा के क्षेत्र को बहुत ही सकारात्मक रखना होगा, यानी शुद्ध रखना होगा। तो अब आप अपनी ऊर्जा क्षेत्र को शुद्ध कैसे रखेंगे? इसके बहुत ही सरल उपाय हैं। दोस्तों, आपको याद रखना होगा कि हमेशा आपको ईश्वर का आभार व्यक्त करना होगा, एक भक्तिमय जीवन जीना होगा। जब तक आप ईश्वर को आभार देना नहीं सीखेंगे, आपका ऊर्जा क्षेत्र हमेशा दूषित रहता है। दोस्तों, हम आपको बता दें कि आपकी राशि के जातकों में एक सबसे बड़ा दुर्गुण यह पाया जाता है कि आप लोग हमेशा किसी न किसी बात की शिकायत अवश्य करते हैं कि आपके पास यह नहीं है, वह नहीं है, ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है। दोस्तों, आप समझने का प्रयास करिए कि ईश्वर ने जो हमें नहीं दिया है वह जरूरी नहीं कि हमेशा के लिए हमसे दूर है। हो सकता है कि नजदीकी भविष्य में वह हमें आसानी से मिल जाएगा, लेकिन हमें जो ईश्वर ने अभी दे रखा है उसके लिए हमें ईश्वर का धन्यवाद अवश्य देना चाहिए। जी हां दोस्तों, जैसे कि हमें एक सुंदर परिवार दिया है, एक मजबूत सुंदर शरीर दिया है, एक तेज दिमाग दिया है, सुंदर आंखें दी हैं, बहुत कुछ हमें दिया है, यह सुंदर प्रकृति दी है। दोस्तों, यदि आप एक आंख की भी कीमत बाजार में लगाने चले तो लाखों रुपए होती है। यह मैं इसलिए बोल रहा हूं कि आपको पता चले कि आपके पास ईश्वर का दिया गया कितना बड़ा खजाना है। इन सब बातों के लिए पहले आप ईश्वर को आहार देना शुरू करें। धन्यवाद प्रभु, आपने मुझे इतना सुंदर जीवन दिया। जब आप ऐसा कहना शुरू करेंगे, मैं गारंटी देता हूं कि मात्र 6 से 7 दिनों में ही आपको खुशखबरियां सुनने को मिलने लगेगी। जी हां दोस्तों, ये बहुत ही जांचा परखा पाए हैं और ये कोई उपाय नहीं है, ये जीवन को जीने का तरीका है। दोस्तों, याद रखें कि पुराने जमाने में हमारे बड़े बुजुर्ग हमसे हमेशा ये क्यों कहा करते थे कि जीवन में जो कुछ होता है अच्छे के लिए ही होता है। तो दोस्तों, हमें भी तो वैसा ही जीवन जीना होगा। हमारे जीवन में आज भले ही कुछ बुराइयां हमें लग रही हैं, लेकिन हो सकता है कि कुछ बड़ी अच्छाइयों के लिए आज हमें छोटी बुराइयों से निपटना पड़ रहा है, जूझना पड़ रहा है। जी हां दोस्तों, जैसे कि एक डॉक्टर इसी को इंजेक्शन लगाता है, सुई लगाता है तो दर्द बहुत होता है, बच्चा बहुत तेज चिल्लाता भी है। उस समय वह बच्चे को वे डॉक्टर एक दुश्मन के समान दिखाई देता है, लेकिन उस डॉक्टर की मंशा उस बच्चे को चोट पहुंचाना नहीं है, उस बच्चे को जल्द से जल्द ठीक करना है। यही तो ईश्वर का भी तरीका है दोस्तों। तो आपको अपने जीवन में ईश्वर का आभार देना शुरू करना होगा और इसकी सबसे अच्छी शुरुआत ये रहेगी दोस्तों कि आप जब भी सुबह सोकर जागे तो सबसे पहले कराग्रे वस्ते लक्ष्मी कर मध्य सरस्वती कर मूले तू गोविंदा प्रभाते कर दर्शनम, अपने हाथों की हथेलियों को देखते हुए इस मंत्र का उच्चारण करते हुए अपने दिन की शुरुआत करें। धरती माता के पैर छूकर अपने जीवन की, अपने सुबह की शुरुआत करें। यह सब शुरुआत है। फिर उसके बाद अपने पितरों, अपने पूर्वजों का धन्यवाद करें कि उन्होंने आपको इतना सुंदर शरीर, इतना सुंदर संसार दिया, इस संसार में आपको लेकर आए। फिर ईश्वर को धन्यवाद। दोस्तों, मैं आपको गारंटी देता हूं कि केवल 7 दिनों तक आप इस जीवनचर्या को शुरुआत करें, आप अद्भुत परिणाम देखेंगे। जो चीजें आपको मिल नहीं पा रही हैं, उन चीजों के लिए सच्चे मन से प्रयास करें। ईश्वर से उन चीजों को मांगे कभी ना दोस्तों। ईश्वर तो अंतर्यामी है, वह हमारे मन की हर बात को जानते हैं। तो हम मांग कर अपने शब्दों को, अपनी मांग को व्यर्थ कर देते हैं। दोस्तों को कहा जाता है ना कि बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले ना भीख। ईश्वर से कुछ मांगना नहीं है, उससे कुछ छुपा थोड़ी है दोस्तों। तो आपको केवल इतना कहना है कि हे प्रभु, मैं नौकरी के लिए बहुत मेहनत कर रहा हूं, बस आपको मेरा साथ देना है। मैं बिजनेस बहुत मेहनत से कर रहा हूं, आपको बस मेरा साथ देना है। अर्जुन बनना है दोस्तों, अर्जुन की तरह कृष्ण का साथ मांगना है। कृष्ण के संसाधन नहीं, कृष्ण की सेना नहीं। आपको तो बस ये कहना है कि प्रभु आप मेरे साथ रहिए, और जिसके साथ अगर ईश्वर आ जाए उसको तो कोई हरा ही नहीं सकता।
दोस्तों, तो आपको बस इस तरह से अपने जीवन को दोबारा से व्यवस्थित करना है। नकारात्मकता को जितना हो सके उतना दूर करें। अपने समय को बर्बाद करना बिल्कुल ही बंद कर दें। ऐसे लोगों के साथ बिल्कुल भी बैठे नहीं, जिन लोगों के पास नकारात्मकता होती है, जो दूसरों की बुराइयां करती रहती हैं, शिकायतें करते रहते हैं। सड़क खराब है, दिन खराब है, समाज खराब है, यह खराब है, वह खराब है। ऐसे लोगों से बिल्कुल दूरी बनाकर रखें। दोस्तों, हम आपको गारंटी देते हैं कि आपका और आया नहीं, आपका ऊर्जा क्षेत्र साफ सुथरा हो जाएगा, शुद्ध हो जाएगा, स्वच्छ हो जाएगा, तो स्वयं ईश्वर आपके जीवन में प्रवेश कर जाएंगे। वह होगा आपका फातिमा ईश्वरीय जीवन। फिर आपको जीवन की ऊंचाइयों पर पहुंचने से कोई भी रोक नहीं सकता है। दोस्तों और दोस्तों, एक और बात मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आपको अपनी भावनाओं पर काबू रखना भी सीखना होगा। जी हां दोस्तों, आप लोगों का स्वभाव कुछ इस प्रकार का है कि जब आप किसी से प्रेम करते हैं तो इतना अधिक प्रेम करते हैं कि सब कुछ लुटाने को तैयार हो जाते हैं, सर्वस्व न्योछावर करने को तैयार हो जाते हैं। इसी प्रकार जब आप किसी से दुश्मनी करते हैं तो इतना बेर पाल लेते हैं कि आपके खुद के मन में ही बहुत सारा चेहरे खट्टा हो जाता है, कड़वाहट इकट्ठी हो जाती है। तो दोस्तों, आपको अपनी भावनाओं पर काबू करना सीखना होगा। इससे आपका एक और दुर्गुण दूर हो जाएगा, जो है कि क्रोध करना। जी हां दोस्तों, आपके चरित्र में क्रोध एक बहुत बड़ा दुर्गुण है। आपको इस दुर्गुण से भी छुटकारा प्राप्त करना होगा। तो आप जब अपनी भावनाओं पर नियंत्रण करना शुरू करेंगे तो आपको अपने क्रोध पर भी नियंत्रण हासिल हो जाएगा। दोस्तों, बहुत सारे लोग मुझे कमेंट करके बोलते रहे, इस राशि के जातक तो करोड़ों लोग होते हैं, क्या सबका एक जैसा भविष्य होता है? क्या सबका एक जैसा राशिफल हो सकता है? दोस्तों, ग्रहों की चाल सबके लिए एक जैसी होती है, लेकिन लोग स्वयं अपना ऊंचा क्षेत्र खराब रखती हैं या अच्छा रखते हैं, या जैसा भी रखते हैं वैसा ही उन्हें फल प्राप्त होता जाता है। जी हां दोस्तों, हैं कई प्रकार के दोष भी हमारी जीवन में कार्य करते हैं, जैसे पितृदोष, जैसे ग्रह दोष, मातृ दोष, ईश्वरीय दोष, वास्तु दोष वगैरह वगैरह। लेकिन दोस्तों, मैं आपको एक कमाल की बात बताने जा रहा हूं। ध्यान से सुनिए कि आपको कोई भी दोस्त कभी भी परेशान कर ही नहीं सकता है, यदि आपका ऊर्जा क्षेत्र आपका और आप बिल्कुल ही क्लीन है, यानी कि प्योर है, शुद्ध है। तो आप जितना हो सके उतना पॉजिटिव रहिए, सकारात्मक रहिए, सभी से प्रेम करिए, जानवरों से भी बहुत प्रेम करिए। आप देखेंगे कि आपका पूजा अच्छे नूर होता जाएगा। जैसे जैसे शुद्ध होता जाएगा, वैसे वैसे हर एक दोष आपके जीवन से बाहर निकलता चला जाएगा और आपके जीवन में खुशहाली आरती चली जाएंगे। दोस्तों, यह वीडियो मैंने खास तौर से उन लोगों के लिए बनाया है जो हमेशा यह कहते रहते हैं कि ग्रहों की चाल का उनके जीवन में कोई असर ही नहीं हो रहा है, उन्हें जीवन में खुशहाली मिल ही नहीं रही है। तो इस वीडियो को देखने के बाद उन्हें शायद किसी प्रकार का मार्गदर्शन प्राप्त हुआ होगा। उन्हें यह समझ में आ गया होगा कि अब हमारा किस्मत बदलने वाला है, अब ग्रह कुंडली बड़ा फल मिलने वाला है। और इतना ही नहीं दोस्तों, अब आपके स्वास्थ्य, बिजनेस, व्यापार में भी बड़े बड़े बदलाव होंगे, बहुत बड़े फायदा होंगे। अब जिसमें भी काम करेगा उसमें आपको फायदा ही होगा, लोग आपको इसका सहारा भी करेंगे। बिजनेस में ही आपको बहुत ही अच्छे लाभ मिलने वाले हैं। आर्थिक योजनाओं को फलीभूत करने का उचित समय है। समय रहते बिगड़े हुए संबंधों को सुधार लें, ये संबंध आपके लिए फायदेमंद होने वाले हैं। फोन या ईमेल द्वारा आज कोई महत्वपूर्ण सूचना मिलेगी जो कि बहुत ही लाभदायक साबित होगी। इनकम सामान्य रहेगी। बिजनेस में आलस्य और लापरवाही न करें। किसी संपर्क सूत्र द्वारा उचित ऑर्डर भी मिल सकता है। पिछले कुछ समय से चल रही स्वास्थ्य संबंधी समस्या से राहत मिलने पर आपको अपने अंदर मानसिक शांति व भरपूर ऊर्जा महसूस होगी। किसी अनुभवी व्यक्ति का मार्गदर्शन भी मिलेगा। आपकी सफलता का कोई द्वार खुलने वाला है, जिससे आपकी कोई चिंता भी दूर होगी। सामाजिक गतिविधियां बढ़ेंगी तथा जनसंपर्क भी बेहतर होंगे। लक्ष्य को हासिल करने का शुभ समय है। आपकी योग्यता व काबिलियत खुलकर लोगों के सामने आएगी। आपकी उपलब्धियों को लेकर चर्चाएं रहेंगी। भाग्य मेहरबान रहेगा। कार्यक्षेत्र में आपकी कार्यप्रणाली बहुत ही उत्तम तरीके से रहेगी, जिससे उत्पादन क्षमता भी बढ़ेगी। भविष्य में जल्दी ही लाभदायक स्थितियां उत्पन्न होगी।
परंतु प्रत्येक निर्णय स्वयं ही ले तो उत्तम है। विभिन्न स्रोतों से आय संभव है। अपने किसी का सपने को साकार करने का बेहतर समय चल रहा है। बिजनेस की व्यवस्था को लेकर कोई योजना है तो उस पर काम करने के लिए अनुकूल समय है। ग्रह गोचर बहुत अनुकूल है। घर के नवीनीकरण अथवा रखरखाव संबंधी योजनाएं बनेंगी। साथ ही इस समय महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट पर पैसा लगाना भविष्य में बहुत अधिक फायदेमंद साबित होगा। इसलिए कार्य पर गंभीरता से विचार करें। व्यवसाय में मार्केटिंग तथा मीडिया से संबंधित गतिविधियां गति में आएंगी। पिछले कुछ समय से आपने व्यवसाय में जो बदलाव किए हैं उसका उचित परिणाम मिलेगा। सिर्फ अपनी कार्यक्षमता और अपने निर्णयों पर ही विश्वास रखें। ऑफिस में व्यवस्थित माहौल रहेगा। आज आपके ऊपर अतिरिक्त कार्यभार और जिम्मेदारियां रह सकती हैं, लेकिन चिंता ना करें, इसके उचित परिणाम ही मिलेंगे। बच्चों से संबंधित चल रही समस्या का समाधान मिलने से राहत रहेगी। ग्रह स्थिति बहुत ही सकारात्मक बनी हुई है। आप अपनी क्षमता और योग्यता से किसी मुश्किल कार्य को पूरा करने में सक्षम रहेंगे। मानसिक और आत्मिक सुख शांति का अनुभव रहेगा। किसी संबंधी के यहां समारोह में जाने का निमंत्रण मिलेगा। व्यावसायिक गतिविधियों में ज्यादा निवेश करने के लिए अभी समय अनुकूल नहीं है। इस समय किसी भी प्रकार की लापरवाही न बरतें। कोई बड़ा सौदा आपके हाथ से निकल सकता है। नौकरी पेशा लोगों को किसी प्रोजेक्ट में सफलता मिलने की पूरी संभावना है। यदि आपको मेरी बातें अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और यदि चैनल पर पहली बार आए हैं सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। हमारा मनोबल बढ़ता है। दोस्तों, जाते जाते आपसे बस इतना ही कहना चाहेंगे कि पूरे भक्तिभाव के साथ कमेंट में जय मां काली, जय मां लक्ष्मी, जय माता रानी अवश्य लिखें। जिनके साथ है माता काली, महालक्ष्मी, माता रानी, उनका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता है। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले ज्ञानवर्धक वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय माता दी।